हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, सेट पेपर है। आज का सेट पेपर जो है मतलब कि 9 है और उसी के आगे मतलब कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जितने बच्चे हैं आज दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर से हमें मतलब कि फिर से चैप्टर मतलब कि यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं जो मतलब कि यहाँ पे 151 से है। इसमें मतलब कि 190 क्वेश्चन हैं जो मतलब कि इसमें 40 क्वेश्चन कराए जाएंगे दोस्तों। बस है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहे 151 नंबर का है। कह रहे थर्मामीटर में आमतौर पर के पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, कह रहे उच्च चालकता होती है। क्या होता है दोस्तों? उच्च चालकता होती है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? यहाँ पे सी नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, कह रहे अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे बढ़ जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे पहला नंबर सही है। अगले नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 153 नंबर, कह रहे एक धूप वाले दिन किसी स्थान का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 113 है। इस तापमान का केल्विन संकेत स्केल पाठ्यांक कितना होगा दोस्तों? तो 318 केल्विन होगा दोस्तों। कौन सा सही है? पहला नंबर सही है हमारा। आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहे हैं। अगला में कह रहा है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? तो कह रहा है यहाँ पे अधिक दाब के कारण क्या उबलते पानी का ताप क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। तो इसलिए कौन सा सही पे सी नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा पे, कह रहा है पे 155 नंबर, कह रहा है किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो यह किस पे? यहाँ पे कह रहा है पिंड के द्रव्य पर। कौन सा सही पे? पहला नंबर सही है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 156, कि गर्मियों के सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह ही क्यों है? कह रहा है ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को क्या करती? परावर्तित कर देती है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? यहाँ पे पहला नंबर सही है। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन, कह रहा है 157 नंबर, कह रहा है खाना पकाने में बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है दोस्तों? तो कह रहा है यहाँ पे काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। कौन सा सही है दोस्तों? यहाँ पे डी डॉग होता है हमारा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है दोस्तों? कह रहा है ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? यहाँ पे सी नंबर सही है हमारा। अगले नंबर देखिए क्वेश्चन, कह रहा है 159 में, कह रहा है किसी द्रव की वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती दोस्तों? कह रहे वायुमंडल के उघड़े हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सबसे दोस्तों? यहाँ पे डी डॉग सही हमारा है इसमें। कह रहा है 160, कह रहा है एक थर्मामीटर में 2000 सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो जाता है। कौन सा यहाँ पे? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे सी नंबर। जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं, केवल आपको मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें। कह रहा है 161, कह रहा है थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्पी के रूप में किया जाता है? तो कौन से यहाँ पे? गैलिस्टन होता है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही पे? बी बॉय। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 162, कह रहा है शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? कह रहा है दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। कौन सा ऑप्शन है पे दोस्तों? यहाँ पे सी नंबर। देखिए 163, कह रहे निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारता अधिक होती है दोस्तों? हमेशा किसकी होती है? जल की होती है। कौन सा ऑप्शन है पे हमारा? यहाँ पे बी बॉय। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 164, कह रहा है यदि किसी स्थान में तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होगी? घटेगी दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है पे? बी बॉय। कह रहे 165 में देखिए, कह रहे सेल्सियस में माप का कौन सा तापमान यहाँ पे 300 केल्विन के बराबर होता है।
तो कौन सा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 27 केल्विन, 27 कैलोरी। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे, बी, 27 सेल्सियस है। कह रहा है 166 कह रहा है बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो किसके यहाँ पे, वाष्पन। कौन सा ऑप्शन है पे दोस्तों, पहला नंबर। अगला नंबर कह रहा है 163 कह ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर देता है। तो कह रहा है केवल उच्च तरंग को। कौन सा ऑप्शन है पे दोस्तों, पे सी नंबर। कह रहा है 168 में कह रहा शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने का ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं। कौन सा यहाँ पे, सॉफ्ट मौसम। किसमें, सॉफ्ट मौसम। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, पहले नंबर से। 169 कह रहे हैं केल्विन पैमाने के लिए किए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए ताप में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 273 क्या होगी, घटेगी यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, डी डॉग। 170 देखिए बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। तो कह रहा है पे बुरादा उष्मा का क्या होता है दोस्तों, कुछ अलग होता है। कौन सा ऑप्शन है पे, सी नंबर। कह रहा है 171 कह रहा है मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। कौन सा दोस्तों, वाष्पीकरण होता है। कौन सा ऑप्शन है पे, बी बॉय। 171 हो गया। 172 देखिए क्या है शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है। कह रहे बॉडी और उसके आसपास की या फिर चीज़ों के बीच तापमान में अंतर रहता है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे, पहले नंबर। 173 कह रहे हैं पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि क्या होता है, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों यहाँ पे, बी बॉय। अगला में क्वेश्चन कह रहा है 173 कह रहे यदि एक प्रणाली का तापमान केल्विन में x है तथा सेल्सियस में y है तो बीच में संबंध क्या होगा यहाँ पे। कह रहे x बराबर यहाँ पे 273 y होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बी बॉय। 175 कह रहा है यहाँ पे 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा दोस्तों। यहाँ पे कह रहे माइनस का यहाँ पे 10 डिग्री होगा, 10 सेंटीग्रेड में। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, सी नंबर। 176 के कह रहे दो पिंडों के तापमान में अंतर यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसी फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा दोस्तों। यहाँ पे माइनस मतलब यहाँ पे कितना, यहाँ पे 86 डिग्री। बस है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, बी बॉय। देखिए 177 कहे फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है तो इसका सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 93.3 सेल्सियस होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों, पहले नंबर सही है हमारा। 178 देखिए कह रहे किसी दिए गए द्रव के पृष्ठ से वाष्पीकरण कब अधिक तेजी से होता है दोस्तों। कह रहे जल का तापमान उच्च से उच्च हो और द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो, बृहत्तम हो। तो कौन सा ऑप्शन है पे दोस्तों, यहाँ पे पहला नंबर सही है। अगला देखिए यहाँ पे 179 कह रहे निम्न प्रकार के ऊष्मा इंजनों में यहाँ पे कंप्यूस्टर का प्रयोग किसमें किया जाता है दोस्तों। कह रहे पेट्रोल इंजन में दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, सी नंबर सही है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है पे चलन संवहन व विकिरण से। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, डी डॉग। दोस्तों 181 देखिए कर एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है भाई 27 सेल्सियस होता है 37 सेल्सियस होता है दोस्तों। कौन सा सबसे यहाँ पे पहले नंबर।
कह रहे 182 कह रहे निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहे एसी आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एक कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। कौन सा सबसे सही है दोस्तों? सी नंबर सही है। फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही पे? कह रहे फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसके लिए अतिरिक्त यहाँ पे नमी अवशोषित हो जाती है। कौन सा ऑप्शन सही पे? यहाँ पे बी बॉय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए पहले यहाँ पे सेकंड नंबर सही है। कह रहा है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ ताप में 1 सेल्सियस की कमी हो जाती है। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही पे? यहाँ पे बी बॉय। अगले देखिए 185 कह रहे हैं कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमानों में एक ही हो गए दोस्तों? तो कह रहे हैं माइनस का यहाँ पे 40 डिग्री, यहाँ पे 40 यहाँ क्या फ़ारेनहाइट होगा। कौन सा दोस्तों? यहाँ पे डी डॉग। देखिए 186 कह रहा है उष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम के कण गति नहीं कर सकते, कौन सी है? तो कह रहे हैं यहाँ पे विकिरण होता है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही पे? सी नंबर सही है हमारा। अगला नंबर देखिए यहाँ पे 187 कह रहे हैं। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कह रहे कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे कमरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही पे? यहाँ पे सी नंबर। अगला देखिए यहाँ पे 188 कह रहे गैसों के 2 विशिष्ट ताप इसके द्वारा संचालित होता है। कह रहे इसके द्वारा संचालित होता है। यहाँ पे CP डॉट मिला, यहाँ पे CP इंटू CV बराबर R/J। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे ए नंबर। यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं सूर्य से आने पर विकिरण मुख्यतः यहाँ पे इस रूप में होते हैं। किसमें? यहाँ पे प्रकाश और लघु तरंगदैर्घ्य अवरक्त विकिरण होता है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे सी नंबर। अगला नंबर 190 कह रहा है उष्मा का मापन किस इकाई में किया जाता है? तो किसमें दोस्तों? यहाँ पे जूल में। किसमें? जूल में। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों? पहला नंबर। दोस्तों इसमें 190 क्वेश्चन थे, मतलब कि हमने पूरा इसको कंप्लीट कर दिया। अब अगला मतलब कि अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें हम उसको पूरा मतलब कि अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे। चैप्टर वाइज मतलब प्रैक्टिस करवा रहे हैं दोस्तों। अगर समझ में आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।